चलिए चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव से पहले लेटर वॉर देखने को मिल रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिस तरह से आरएसएस को बीच में लाया गया, हालांकि अगर हम आरएसएस का जिक्र करें तो बीजेपी के लिए हमेशा आरएसएस लाभकारी साबित हुआ है। क्या दिल्ली में इस आरएसएस की एंट्री से बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल आरएसएस को पत्र लिखकर अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, बिल्कुल और महत्वपूर्ण विषय है आज का, जिस तरीके से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई पहलू हैं इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो आज दिल्ली के दंगल में हम देख रहे हैं, और खासतौर से जो चिट्ठी वार शुरू हुई है उसके अपने राजनीतिक मायने ये भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी जो लड़ाई लड़ती है राजनीतिक दल विशेष होने के नाते, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका उसके पीछे जो संघ की ताकत होती है वो भी उसके साथ रहती है। तो अरविंद केजरीवाल अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो बीजेपी पर तो वो आक्रमण सीधे तौर पर करते हैं, लेकिन इसमें संघ प्रमुख को उनको चिट्ठी लिखना और उनको ये कहना कि क्या वो बीजेपी की गलत नीतियों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दलितों का जिक्र किया, पूर्वांचलियों का जिक्र किया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि जनतंत्र के लिए सही है, ये सवाल उठा रहे हैं चिट्ठी के जरिए। चिट्ठी वार है ये, पॉलिटिक्स में एक ऐसा टर्म होता है जिसको कहा जाता है कि एक जब आप सीधे तौर पर हमला ना कर पाए तो उसको चिट्ठी लिखकर उसको चर्चा में लाएं, बहस में लाएं। अरविंद केजरीवाल ने वही किया है। जिस तरीके से हमने देखा है आज चिट्ठी लिखी गई, तो दूसरी तरफ इस रणनीति को बीजेपी भाग गई है और इसलिए उनकी ओर से भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। हमने देखा है पीछे जितनी योजनाएं आई हैं और लॉन्च की गई हैं उनको एक बड़ा झूठ का पुलिंदा बताते हुए बीजेपी आक्रमण कर रही है, विरोधी दल हमलावर हैं। तो ऐसे में इस वार पलटवार के बीच अब चिट्ठी की एंट्री हुई है। चिट्ठी पॉलिटिक्स आप इसको कह रहे हैं, चिट्ठी वार कह रही हैं, निश्चित तौर पर इसके अपने मायने हैं। अगर देखें तो अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चिट्ठी पॉलिटिक्स अभी और तेजी से आगे बढ़ेगी और बीजेपी दिल्ली के वोटरों को केजरीवाल से चिट्ठी लिखवाने वाली है, इस तरह की सूत्र जानकारी दे रही हैं। संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल को चिट्ठी भेजने की मुहिम शुरू कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में केजरीवाल के दखल पर भी एलजी को कांग्रेस चिट्ठी लिखने वाली है, यानी कांग्रेस भी इस चिट्ठी वार में एंट्री करेगी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े धर्मगुरु और अन्ना हजारे से भी अप्रोच किया गया है कि दिल्ली की जनता के नाम खत लिखवाया जाए। अभी तक अन्ना हजारे की ओर से इस पर कोई सीधे तौर पर सहमति या असहमति नहीं आई है। अन्ना हजारे जो जन लोकपाल बिल से आंदोलन से जुड़े रही हैं, केजरीवाल की राजनीति की एंट्री को लेकर उन्होंने विरोध भी किया था और उसके बाद उनके बयान भी आपने देखे हैं, लेकिन उसके बाद अन्ना हजारे एक तरीके से वो राजनीति से अलग हटते हुए उनके बयान देखे गए, उस पर वार पलटवार देखी गए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं चिट्ठी वार, तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और इसके काउंटर के लिए बीजेपी कांग्रेस भी चिट्ठी वार शुरू करने वाले हैं। तो ये एक नया दौर देखने को मिलेगा राजनीति में दिल्ली के आने वाले दिनों में, ये दिखाई देता है। जी निश्चित तौर पर सियासी पारा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है प्रदीप जी, लेकिन अगर हम अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें जो हाल ही में संपन्न हुए, उसमें जिस तरह से आरएसएस की एंट्री देखने को मिली और उससे जो बीजेपी को लाभ मिला, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आरएसएस को पत्र लिखा गया केजरीवाल की तरफ से, पत्र में पैसे बांटने का आरोप भी लगाया गया, शिकायतें भी की गई, तमाम मुद्दे भी उठाए गए। क्या केजरीवाल का ये एजेंडा है या इस पत्र के माध्यम से वो ये समझाना चाहते हैं कि बीजेपी को चलाने के पीछे आरएसएस को बहुत बड़ा हाथ है या आरएसएस ही बीजेपी को ऑपरेट कर रही है? देखिए, तीन चीजें समझनी पड़ेंगी इस प्रेशर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स भी है और वोट बैंक से जुड़ी हुई है। परसेप्शन की पॉलिटिक्स में अगर देखें आप तो लगातार मुद्दों की तलाश में हमने देखा है अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक राजनीतिक तौर पर उनको एक मुद्दा बनाते हुए हमला बोला है और ये चिट्ठी वार भी उसी से जुड़ी हुई है। हालांकि मुद्दे बदलते रहेंगे, आने वाले दिनों में हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ साथ परसेप्शन पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके जरिए एक मैसेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कि उनकी योजनाएं जो पुजारियों से जुड़ी हुई है, ग्रंथियों से जुड़ी हुई है, उसका विरोध किया जा रहा है और अगर विरोध बीजेपी की तरफ से है तो इसका काउंटर अब यहाँ पर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने, चूंकि पर्दे के पीछे से तो जो एक लड़ाई बीजेपी लड़ती है, लेकिन घर घर तक जो पहुंचने की मुहिम होती है वो आरएसएस के माध्यम से होती है। तो केजरीवाल ये बात जानते हैं और इसलिए उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर एक दबाव बनाया है, परसेप्शन का
पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि दिल्ली की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उस मुद्दे पर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि उनके सवालों के जवाब नहीं है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरीके से इस पर आरोप लगाए हैं तो ये आरोप भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में तब्दील होता है मामला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2-3 मुद्दे अभी तक की चर्चा में हमने देखे हैं जो हमने अपने साथियों से सुने हैं। पोस्टर वार की बात हुई है, एआई का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है पोस्टर वार चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए दोनों तरफ से न सिर्फ बीजेपी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार पोस्टर वार हुई है। आरएसएस को बीच में लाने का फायदा होगा तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इसको बीच में लाकर वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बड़ी कर देंगे और एक लकीर बड़ी खींचकर वो इस पर हावी होने की कोशिश करेंगे बीजेपी पर। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जो आरोप पुजारी ग्रंथि योजना का विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर वो ये बैकफुट पर लाना चाहते हैं बीजेपी को ताकि उसके जरिए हिंदुत्व वोट बैंक को एक मैसेज दे पाएं और जो ग्रंथि है, जो सिख वर्ग है, उसको वो सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर मैसेज दे पाए कि उसका योजना का अगर विरोध होता है तो बीजेपी इस योजना के पीछे विरोध कर रही है और इसीलिए वो इस परसेप्शन की पॉलिटिक्स में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं इसको और इसमें एक बढ़त बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये दबाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे मैंने जानकारी दी कि इसमें यहाँ पर बीजेपी के जो धर्मगुरु और जो उनके खिलाफ, जो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े धर्मगुरुओं और अन्ना हजारे को भी दिल्ली में उतारा जाए ताकि एक पॉलिटिक्स को यहाँ पर मैसेज दिया जा सके। बीजेपी की योजना है। दूसरा, संघ की ओर से भी उनके कार्यकर्ता सोशल प्लेटफॉर्म पर अन्य माध्यमों से चिट्ठी लिखेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो चिट्ठी पॉलिटिक्स अभी आगे बढ़ेगी। केजरीवाल को वोटरों के जरिए चिट्ठी लिखवाई जाएगी, उन पर भी दबाव बनाया जाएगा, मतदाताओं के जरिए बुद्धिजीवियों का वर्ग जो है वो भी चिट्ठी लिखने वाला है। तो ये चिट्ठी पॉलिटिक्स आप देखेंगे परसेप्शन की पॉलिटिक्स में बदलने के लिए यहाँ पर कोई कोर कसर कोई दल नहीं उठाएगा और इसलिए कांग्रेस भी इस चिट्ठी वार में कूदती नजर आएगी। ये नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो इसमें कई उतार चढ़ाव आप आने वाली दिनों की पॉलिटिक्स में बिल्कुल निश्चित तौर पर